ऑनलाइन स्कूल BACD के तरफ से दूसरा वीडियो हम लोग जारी कर रहे हैं। और देखिए आगे हम क्या बता रहे हैं। आप लोग को एक वीडियो में हम कुछ बताए थे, कुछ आप लोग समझे थे। जो पर्सनल अकाउंट के बारे में हम बताए थे कि पर्सनल अकाउंट है तो इम्पर्सनल अकाउंट है, और यहाँ आज हम लोग आगे चलते हैं। और पर्सनल अकाउंट भी 3 तरह का होता है। उसमें है कि नेचुरल पर्सनल अकाउंट, प्राकृतिक व्यक्तिगत खाता। आप लोगों ने शुरू में पढ़ा कि अकाउंट 2 तरह का होता है, एक पर्सनल और इम्पर्सनल। तो पर्सनल भी 3 तरह का होता है। आगे जब हम लोग जाते हैं तो पढ़ते हैं। उसमें एक नेचुरल, पहला जो है नेचुरल पर्सनल अकाउंट है, प्राकृतिक व्यक्तिगत खाता। तो नेचुरल पर्सनल अकाउंट किसको कहते हैं? नेचुरल मतलब प्राकृतिक, प्राकृतिक मतलब जिसको भगवान ने बनाया है। जैसे मान लीजिए कि राम, सीता, गीता, इसको हम लोगों ने नहीं बनाया है, भगवान ने बनाया है। नेचुरल, नेचुरल का मतलब होता है कि जिसको भगवान ने बनाया है। तो पर्सनल अकाउंट भी 3 तरह का होता है, जिसमें पहला है नेचुरल पर्सनल अकाउंट। और नेचुरल पर्सनल अकाउंट आप लोग समझिए, उसमें प्राकृतिक व्यक्तिगत खाता जो है, जिसको प्राकृतिक किसको कहते हैं? जिसको भगवान ने बनाया है। जिसको मनुष्य बनाता है उसको कृत्रिम कहा जाता है, और जिसको भगवान बनाता है उसको प्राकृतिक कहा जाता है। जैसे हमने आप लोग को उदाहरण के लिए बताया कि राम, सीता, गीता, इसको आदमी नहीं बना सकता है, भगवान ने बनाया है। तो ये नेचुरल पर्सनल अकाउंट है। उसके बाद हम लोग आते हैं आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट के बारे में। हमने आपको बताया कि पर्सनल अकाउंट भी 3 तरह का होता है। पहला के बारे में हम आपको बताए, दूसरा के बारे में आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट जो है कृत्रिम व्यक्तिगत खाता, कृत्रिम जिसको मनुष्य बनाता है। जैसे मनुष्य बनाने वाला चीज क्या क्या है? जैसे मान लीजिए कि HD जैन कॉलेज है, इसको कौन बनाया है? किसी मनुष्य ने बनाया है। टाटा कंपनी, HD जैन कॉलेज, इसको, उसके बाद PNB। कहने का मतलब ये है कि जिसको मनुष्य ने बनाया है उसको आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट हम लोग बोलते हैं। जिसको भगवान ने बनाया है उसको नेचुरल पर्सनल अकाउंट बोलते हैं। उसका एग्जाम्पल आपके सामने है। राम, सीता, गीता, रीता, सीता, जितना भी नाम है सब पर्सनल अकाउंट है, नेचुरल पर्सनल अकाउंट है। और आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट क्या है? आर्टिफिशियल मतलब जिसको कृत्रिम कहा जाता है। कृत्रिम का मतलब जिसको मनुष्य बनाता है। जैसे है HD जैन कॉलेज है, तो इसको किसी मनुष्य ने बनाया है। कोई व्यक्ति है जो कि दान दिया है, उसी के नाम पे ये कॉलेज है। टाटा कंपनी है, किसी मनुष्य ने बनाया है। तो 2 बार लिखा गया है HD जैन कॉलेज। PNB है, पंजाब नेशनल बैंक, इसको भी मनुष्य ने खोला है। उसके बाद मान लीजिए कि और है एयरटेल, एयरटेल कंपनी, इसको कौन बनाया है? मनुष्य ने बनाया है। जिसको मनुष्य ने बनाया है उसको आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट बोलते हैं। जिसको भगवान ने बनाया है उसको नेचुरल पर्सनल अकाउंट बोलते हैं। नेचुरल पर्सनल अकाउंट का एग्जाम्पल आपके सामने है, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट का एग्जाम्पल आपके सामने है। यदि आपको कोई डाउट होगा आप कमेंट कर सकते हैं और उसमें आप पूछ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं हम लोग रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में। प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाता। प्रतिनिधित्व मतलब जैसे प्रतिनिधि होता है, जैसे गांव में जनता का प्रतिनिधि मुखिया होता है, एक विधायक होता है, एक MP होता है। प्रतिनिधित्व का मतलब
जो हमारे बदले में हमारा प्रतिनिधित्व करे। जैसे कैपिटल किसके बारे में ये प्रतिनिधित्व करता है? मालिक के बारे में। मालिक को लिखना जहाँ होता है, हमारे यहाँ नियम है, कॉमर्स में ये नियम बताया गया है कि मालिक का नाम, मालिक जहाँ लिखना होगा वहाँ लिखा जाएगा कैपिटल, मतलब उसका नाम नहीं लिखाएगा। मान लो कि मैं सुरेश कुमार तिवारी कोई बिजनेस किया तो मेरे बदले में मेरा नाम नहीं लिखाएगा, मेरे जगह पे जहाँ कोई कुछ लिखना होगा वहाँ पे क्या लिखाएगा? कैपिटल। तो मेरा प्रतिनिधित्व कौन किया? कैपिटल। तो इसीलिए इसको बोलते हैं प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाता। मतलब मेरा प्रतिनिधित्व मेरे बदले में कौन बोल रहा है? कौन? तो कैपिटल है। और भी बहुत सारा है, जैसे कि मान लीजिए कि कैपिटल के बाद ड्राइंग्स है, आहरण। आहरण किसको कहते हैं? पर्सनल यूज। पर्सनल यूज जहां होगा तो पर्सनल यूज का प्रतिनिधित्व ड्राइंग्स के द्वारा किया जाता है। जहां पर्सनल यूज होगा वहां ड्राइंग्स लिखा जाएगा, जहां मालिक होगा वहां कैपिटल लिखा जाएगा। मतलब मेरा प्रतिनिधित्व या किस, मतलब कहने का मतलब यह है कि आपका प्रतिनिधित्व कोई और कर रहा है, उसको कहते हैं प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाता। जैसे है आउटस्टैंडिंग रेंट है, आउटस्टैंडिंग सैलरी है, एक्रूड सैलरी है। ये सब जो है प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाता है। देखिए रेंट नॉमिनल अकाउंट है, लेकिन यदि इसके पहले ये सब लग जाए, प्रीपेड एक होता है, प्रीपेड आप लोग समझते हैं? प्रीपेड मतलब प्रीपेड का मतलब है, प्री मतलब पहले और पेड मतलब देना, अग्रिम, एडवांस। तो जैसे हम लोग मोबाइल से बात करते हैं तो मोबाइल में पैसा पहले डालते हैं और बात हम लोग बाद में करते हैं, उसको कहा जाता है प्रीपेड। तो जो प्रीपेड हम लोग प्रीपेड लिखे हैं, सैलरी लिखे हैं, तो सैलरी नॉमिनल अकाउंट है, लेकिन यदि इसके पहले इसको ये लग जाता है, प्रीपेड लग जाता है, एक्रूड लग जाता है, आउटस्टैंडिंग लग जाता है, तो ये प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाता होता है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होता है। आपको मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ, आप लोग समझने का प्रयास करें। हमने आपको बताया था कि अकाउंट दो तरह का होता है, एक पर्सनल और एक इम्पर्सनल। पर्सनल अकाउंट भी तीन तरह का होता है। हम लोग अगले वीडियो में यही सीखने जा रहे हैं। पर्सनल अकाउंट में पहला बताया कि नेचुरल पर्सनल अकाउंट, प्राकृतिक व्यक्तिगत खाता। प्राकृतिक का मतलब होता है, प्राकृतिक किसको कहा जाता है? जिसको भगवान ने बनाया है। जैसे आदमी को आदमी नहीं बना सकता है, भगवान बना सकता है। जैसे है राम, सीता, गीता, ये सब क्या है? नेचुरल पर्सनल अकाउंट है। उसके बाद हम लोग आते हैं आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में, कृत्रिम व्यक्तिगत खाता में आते हैं। जिसको कौन बनाया है भाई? तो मनुष्य ने बनाया है। जैसे जैन कॉलेज को कौन बनाया है? तो हरप्रसाद दास जैन कॉलेज है, उन्होंने भूमि दान किया है। टाटा कंपनी को जो भी बनाया है, एयरटेल कंपनी को जो बनाया है, पंजाब नेशनल बैंक को जो खोला है, मतलब मनुष्य ने खोला है, इसलिए इसको बोला जाता है आर्टिफिशियल। जैसे मान लीजिए कि घर बन रहा है तो हम लोग बनाते हैं, तो ये हुआ आर्टिफिशियल। जिसको भगवान बनाता है उसको बोलते हैं हम लोग नेचुरल। जैसे मान लीजिए आदमी को कौन बना सकता है? भगवान बना सकते हैं। आदमी एक आदमी को नहीं बना सकता है, इसलिए आर्टिफिशियल किसको कहते हैं? जिसको मनुष्य बनाए उसको आर्टिफिशियल, जिसको भगवान बनाए उसको नेचुरल। तो ये सब जो है, जो एग्जाम्पल में हम आप लोग को दिए हैं, ये सब जो है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है। ये कॉलेज जो बनाने वाला है मनुष्य है। हरप्रसाद दास जैन कॉलेज को किसी मनुष्य ने खोला, टाटा कंपनी को किसी मनुष्य ने खोला,
एयरटेल कंपनी को कोई मनुष्य चलाता है, पीएनबी को कोई मनुष्य ने पहले खोला था, बाद में राष्ट्रीयकरण हुआ, ये सब अलग अलग बात है। उसके बाद हम लोग आते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में, प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाता। प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाता किसको कहा जाता है? जिसका मतलब हमारा प्रतिनिधित्व, हमारा बात कोई और रख रहा है। जैसे हमारा बात संसद में कौन रखता है? एमपी रखता है। विधानसभा में कौन रखता है? एमएलए रखता है। उसी तरह से हमारा प्रतिनिधित्व, जैसे मालिक का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो कैपिटल। पर्सनल यूज के लिए कौन प्रतिनिधित्व इसके बारे में करता है? ड्राइंग्स। आउटस्टैंडिंग रेंट बताए हैं, आउटस्टैंडिंग सैलरी बताए हैं, आउट एक्रूड सैलरी बताए हैं। देखिए ये सब जो सैलरी है, रेंट है, ये सब नॉमिनल अकाउंट है। यदि लेकिन कहा जाता है कि इसके पहले यदि कोई उपसर्ग लग जाए, उपसर्ग मीन्स क्या? शब्द के पहले यदि कोई शब्द लग जाता है तो उसको उपसर्ग कहते हैं और उसका अर्थ बदल जाता है। तो उस जगह पे ये सब जो है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। इस तरह से हम लोग आज यही समझे कि पर्सनल अकाउंट भी 3 तरह का होता है, एक नेचुरल, दूसरा आर्टिफिशियल, तीसरा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो देखिए हमारे चैनल को आप देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को दबा दें ताकि आपके पास हमारे सभी वीडियो जल्द पहुँचे। यदि कोई आपको प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। आप बिल्कुल निसंकोच भाव से, कोई भी प्रॉब्लम होता है, आपको पूछने में, समझने में कोई भी कठिनाई होती है तो आप लोग बिल्कुल कमेंट कीजिए। हम लोग आप लोगों का जो भी डाउट है उसको क्लियर करेंगे। ठीक है? आपको डाउट होता है, मोर डाउट मोर क्वेश्चन कहा गया है। आपको डाउट होगा तभी ना आप क्वेश्चन कीजिएगा और हम लोग उसका जवाब देंगे। यदि आपका ये क्लियर है तो ठीक है, नहीं तो हम लोग फिर बताएंगे आप लोगों को। आप लोगों को ये हम फिर से एक बार बता देते हैं पर्सनल अकाउंट के बारे में कि ये 3 तरह का होता है। एक नेचुरल पर्सनल अकाउंट जिसको प्राकृतिक व्यक्तिगत खाता कहा जाता है। जैसे प्राकृतिक व्यक्तिगत खाता का मतलब है कि जिसको भगवान ने बनाया है, जैसे राम है, सीता है, गीता है, रीता है, सुरेश है, मोहन है, दिनेश है, ये सब नेचुरल पर्सनल अकाउंट है। आर्टिफिशियल जिसको मनुष्य ने बनाया है उसको आर्टिफिशियल बोलते हैं। जैसे श्री जैन कॉलेज है, टाटा कंपनी है, एयरटेल कंपनी है, पीएनबी है, ये सब कौन बनाया है भाई? तो मनुष्य ने बनाया है, ये सब आर्टिफिशियल है। और तीसरा है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, मतलब हमारे बदले में कोई और उसका प्रतिनिधित्व कर रहा है। जैसे जनता का प्रतिनिधित्व संसद में एमपी करता है, बिहार विधानसभा में एमएलए करता है, उसी तरह से मालिक का प्रतिनिधित्व कैपिटल करता है, पर्सनल यूज का प्रतिनिधित्व ड्राइंग्स करता है। जहाँ पर्सनल यूज लिखना होगा वहाँ ड्राइंग्स आप लिखेंगे, जहाँ मालिक लिखना होगा वहाँ आप कैपिटल लिखेंगे। और ये सब जो है आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग सैलरी, एक्रूड सैलरी, प्रीपेड सैलरी से देखिए समझने वाला बात है कि सैलरी इज नॉमिनल अकाउंट, बट उसके पहले यदि कुछ लग जाए, उपसर्ग उसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं, उसके पहले आउटस्टैंडिंग लग जाए, प्रीपेड लग जाए या एक्रूड लग जाए तो समझना चाहिए कि वो नॉमिनल अकाउंट है। तो आप लोग का जो भी क्वेश्चन होगा, आप लोग का जो भी कमेंट होगा उसको बोलिएगा, उसके बाद हम लोग उस डाउट को क्लियर करेंगे। और ऑनलाइन स्कूल BACB की तरफ से हम लोग अकाउंट का ये दूसरा सही चीज़ हम आपको बता रहे हैं। आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट करेंगे तो हम आपको बताएंगे, ठीक है? और आगे हम लोग फिर वीडियो बनाएंगे, आपको प्रोवाइड करेंगे।